नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की आवाज। मैं पूनम हाजिर हूँ एक नई खबर के साथ। वैसे तो कोल्हान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल हमेशा ही किसी न किसी विवाद के कारण चर्चा में रहा है, लेकिन इस बार एक 25 वर्षीय युवक को डॉक्टरों की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण नई जिंदगी मिलने से वह चर्चा में है। जी हां, डॉक्टरों के 8 सदस्यीय टीम ने यह कर दिखाया। बर्मा माइन सिद्धू कानू बस्ती के रहने वाले 25 वर्षीय भोलू कुमार 30 मई को बाइक के स्किड कर जाने के कारण एक पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया था, जिसे परिवार वालों ने एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया। 1 महीने तक अस्पताल में इलाज होता रहा, लेकिन घुटने से नीचे का हिस्सा डॉक्टरों के अथक प्रयास के बाद भी ठीक नहीं हो रहा था। स्थिति यह हो गई थी कि उसे बचाने के लिए उसका एक पैर काटना पड़ सकता था या फिर उसे किसी बड़े निजी अस्पताल में रेफर करना पड़ता, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय होने के कारण इसमें वे असमर्थ थे। इधर डॉक्टरों ने भी भोलू को एक नई जिंदगी देने के लिए मेडिकल बेस्ड फ्लैप तकनीक से इलाज करने की ठान ली। यूनिट चीफ डॉक्टर AK वर्णवाल, डॉक्टर बाई सांगा, डॉक्टर शशिकांत, डॉक्टर नितेश, डॉक्टर अभिजीत सहित 8 सदस्यीय टीम का गठन किया गया, जिसमें निजी अस्पताल से प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर विवेक गोस्वामी को भी इस ऑपरेशन में शामिल किया गया। डॉक्टरों की दृढ़ इच्छा शक्ति ने घंटों ऑपरेशन के बाद इसमें सफलता पाई। पेडिकल बेस्ड फ्लैप ऐसी तकनीक है जो शरीर के वैसे हिस्से जो पूरी तरह से खराब हो चुके हैं, उस हिस्से को हटाकर शरीर के दूसरे स्थान से कुछ हिस्सा निकालकर वहां परिवर्तित किया जाता है। वैसे इस तकनीक से इलाज करना निजी अस्पतालों में लाखों का खर्च आता, लेकिन एमजीएम अस्पताल में यह पूरा ऑपरेशन निःशुल्क किया गया। डॉक्टरों का दावा है कि घायल भोलू 1 महीने के अंदर बिना किसी कठिनाई के पूर्व की तरह चल फिर सकता है। डॉक्टरों का यह भी मानना है कि इस तरह का ऑपरेशन एमजीएम अस्पताल में पहली बार हुआ है। वहीं डॉक्टर विवेक गोस्वामी का कहना है कि उनकी शुरू से ये ख्वाहिश थी कि किसी सरकारी अस्पताल में इस तरह का ऑपरेशन कर किसी को ज़िंदगी दे सके। फिलहाल यह भी गौर करने वाली बात है कि झारखंड में नई सरकार बने 2 वर्ष हुए हैं और स्वास्थ्य विभाग कोल्हान के इस विवादित सरकारी अस्पताल में मरीजों को बेहतर इलाज प्रदान करने के लिए प्रयासरत हैं। ऐसे में इस 25 वर्षीय युवक को डॉक्टर द्वारा नई जिंदगी देने से आम लोगों में सरकारी अस्पताल के प्रति विश्वास और बढ़ेगा। ये एक पेशेंट हमारे यहाँ डॉक्टर AK वर्णवाल सर के यहाँ एडमिट है। इनका 1 महीना पहले एक्सीडेंट हुआ था और हिल में इंजरी हुई थी और हिल का मांस जो है वो सड़ गया था चोट लगने की वजह से, और वहाँ की जो हड्डी थी वो पूरी तरह से बाहर खुली हुई थी और जिसको बिना फ्लैप के नहीं बनाया जा सकता था। बिना फ्लैप के हो सकता था वो पैर सड़ जाए, तो ये सर्जरी जो है वो फ्लैप उस पर चढ़ाया गया है। कब तक इनको रिकवर हो सकेगा ये लोग? 2 हफ्ते लगेंगे इसमें। सर अपना नाम बताइएगा। डॉक्टर शशिकांत सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर MG। ये जो बच्चा है ये टोटल हील लॉस हम लोग बोलते हैं। एक्सीडेंट के बाद टोटल हील लॉस हुई बच्चे को, जो जिसके चलते पूरी मांस चली गई थी हील के ऊपर, और जो एड़ी होती है उसके ऊपर कोई भी मांस नहीं था, जिसके चलते बच्चे के पैर को काटने की जरूरत पड़ सकती है अगर हम लोग उसको एक फ्लैप कवरेज ना दें। तो इस बच्चे को मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, डॉक्टर सांगा सर और डॉक्टर शशिकांत सुमन ने, हम लोगों के बीच में जब बात हुई तो हम लोगों ने ये चीज़ किया, एक प्लान किया कि हम लोग ये फ्लैप कवरेज क्यों ना MGM हॉस्पिटल में ही करें, जो कि कॉमनली इस जहाँ पर आज तक अभी तक नहीं हुआ, जैसा मुझे बताया गया। तो इस विधि में हम लोगों ने एक परफोरेटर बेस्ड फ्लैप होती है, पेरोनियल आर्टरी होती है, उसके परफोरेटर पे बेस्ड फ्लैप होती है, उसको हम लोग रिवर्स सूरल आर्टरी फ्लैप बोलते हैं। उसको हम लोगों ने उठाकर लगभग 16 सेंटीमीटर बटा 14 सेंटीमीटर का डिफेक्ट था, और जो एड़ी है उसकी हड्डियाँ खुली हुई थी, वो खराब थी, वो उसको पूरा हम लोगों ने ढका है, जिसके चलते बच्चे का पैर कटने की अब नौबत खत्म हो चुकी है। बच्चे का पैर बच गया है और बच्चा 14 से 17 दिन के अंदर वो बच्चा अपने पैरों पे आराम से खड़ा हो सकता है। इस तरह का जो केस है झारखंड और भारत में अब तक कितना इस तरह का आ चुका है जो सक्सेस? देखिए, ऐसे केसेस जनरली रेफर हो जाते हैं हाईएस्ट सेंटर पे, जो हाई एंड टर्शरी सेटअप्स होते हैं प्लास्टिक सर्जरी के, वो वहाँ पर नॉर्मली ये पेशेंट प्लान था रिम्स को जाने के लिए कि वहाँ पर शायद फ्लैप कवरेज होता, पर हम लोग MGM हॉस्पिटल में ये चीज़ हम लोगों ने किया कि हम लोग फ्लैप कवरेज क्यों ना आप झारखंड के कोने कोने तक फैलाएं। साथ में माइक्रोवास्कुलर सर्जरीज भी धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि झारखंड के कोने कोने तक जाए, ताकि पेशेंट को रांची आकर अपना वो बहुल समय और बहुल जो दिक्कतें होती है, जो आर्थिक दिक्कतें होती है, वो सब ना करना पड़े। तो हम लोग का यही प्लान है कि ये सब चीज़ें फ्लैप्स जो है और जो माइक्रोवास्कुलर फ्लैप्स है वो बड़ी विधि होती है, वो सब चीज़ हम लोग कोने कोने तक पहुँचाए। स्पेशली बर्न सेंटर्स हम लोग को और विकसित करना है झारखंड में, जो बहुत ज़रूरी है। ऐसा कहा जाता है कि कोल्हान के सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और निःशुल्क है गरीबों के लिए,
ऐसे में यहाँ व्यवस्था भी बहुत कम है, साधन भी कम है, तो कितना आप लोग को कुछ ऑपरेशन करने में दिक्कतें आ रही है? देखिए, दिक्कतें एज सच इस फ्लैप उठाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें, ऐसा कुछ नहीं है, सब चीज़ संसाधन मौजूद है। दिक्कत जो प्रॉब्लम आती है, एक जो डॉक्टर वो एफिशिएंट हो, वो कर सके, और सच्चे दिल मतलब सच्चा मन होना चाहिए, अच्छा मन होना चाहिए कि हम लोग वो करें, और एक डॉक्टर अवेलेबल होना चाहिए जो ये सब विधि कर सके और सरकारी स्थानों में हम लोग कर सके। बस ये माइंडसेट अगर है तो कहीं भी ये चीज़ करना बहुत मुश्किल की बात नहीं है। हम लोग किसी भी करते हैं। मतलब यूँ कहें कि अब एमजीएम अस्पताल में गरीबों को कहीं दूसरे जाना नहीं पड़ेगा, ऐसी बड़ी ऑपरेशन में यहीं पर साधन मुहैया होगा और हम लोग को काफ़ी फायदा होगा। बिल्कुल, मेरे तरफ से तो ये बिल्कुल एकदम गारंटी है कि इससे भी बड़े बड़े ऑपरेशन हम लोग प्लान कर रहे हैं। यहाँ ही नहीं, झारखंड के अलग अलग कोने में हम लोग प्लान कर रहे हैं कि जो जिसके लिए रांची आना पड़ता था पेशेंट को, वो चीज़ हम लोग छोटे सेंटर्स पे भी और पेरीफेरी भी जाके कर सके। और एमजीएम में इस तरह की दिक्कत में अब कोई दिक्कत नहीं, ये मेरी गारंटी है। ये टोटल निःशुल्क है? एब्सोल्युटली, बिल्कुल इसमें बिल्कुल निःशुल्क है। पेशेंट को एक पैसा ही नहीं गया। मैं अपने से मेरा ख्वाहिश थी हमेशा से कि मैं सरकारी हॉस्पिटल में अपग्रेड, कुछ चीज़ें जो रहती है बहुत छोटी चीज़ें हैं बट मोटी बातें हो जाती हैं कि हम लोग समय और मानसिकता होनी चाहिए कि मैं बेटर काम करना चाहता हूँ और पेशेंट्स को दिक्कत ना हो। सबसे बड़ी बात है कि पेशेंट को दिक्कत ना हो, पेशेंट को रेफर ना करना चाहिए। एमजीएम से आप प्लास्टिक सर्जरी से केसेस मैं नहीं चाहूँगा कि आप रेफर हो, यहीं पर हो। सर एक बार फिर अपना नाम बताओ। डॉक्टर विवेक गोस्वामी, प्लास्टिक एंड माइक्रोवास्कुलर सर्जरी। मैंने अपनी 3 फेलोशिप है मेरी, एमएच मुंबई से, ताइवान की एक फेलोशिप है जो चाइंगुन मेमोरियल हॉस्पिटल से मैंने माइक्रोवास्कुलर सर्जरी की फेलोशिप की है, और साथ में गंगा हॉस्पिटल कोयम्बटूर में मैंने हैंड एंड ट्रॉमा में मैंने फेलोशिप करी है। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं आगे भी इस तरह के काम करता रहूँ और झारखंड के कोने कोने में जाके काम कर सकूँ। निःशुल्क कोई दिक्कत नहीं मुझे, मैं आने में और पेशेंट को भलाई के लिए मुझे जाने में कोई भी दिक्कत नहीं। इधर भोलू कुमार की मां इस ऑपरेशन से काफी खुश है। उनका कहना है कि डॉक्टरों के कारण आज उनके बेटे को नई जिंदगी मिली है, वह फिर से अपनी सामान्य जिंदगी जी सकता है। बेटा गाड़ी लेके आ रहा था भाई, गिरीश था, गिरीश में चक्कर स्लिप होके लड़ पटरी में जाके लग गया था। कहाँ पर हुआ थे? और कैरिज वाला फाटक नहीं है। कब हुआ था? 30 तारीख को। फिर उसके बाद क्या किया? उसके बाद में लड़का लोग जैसे भी संभाल के कपड़ा बांध के बाइक लेके घर आ गए। घर आने के बाद हम बोला माँ मेरे को बहुत जोर एक्सीडेंट हुआ बोलते। 30 तारीख को यहाँ लेके एडवांस किया, भर्ती किया। यहाँ फिर क्या बोला डॉक्टर? रविवार को भर्ती किया। रविवार को तो डॉक्टर नहीं आया था, वैसे ही था पाँव में बैंडेज जहाँ से बांधा हुआ, तो वैसे ही सोमवार को आया था डॉक्टर, देखा, फिर उसको ड्रेसिंग वूसिंग किया। ड्रेसिंग करने के बाद में फिर सुई दवाई देने लगा। उसके बाद फिर बोला कि नहीं, इसको जब मीट भर गया ना उसमें, तो वो तो इसको रांची लेके जाएगा। तो मेरा बेटी बोला कि देखो, एक तो भाई है कमाने वाला, वही कमाता घर चलाता है, और 20-25 हज़ार रुपये लेके जाएगा तो मेरे पास उतना पैसा नहीं है। तो बोला ठीक है, यहाँ पर करवा दे तो तुमको कहीं ले जाना नहीं पड़ेगा। डॉक्टर क्या बोला था कि ऑपरेशन क्यों करना पड़ेगा? वो ऑपरेशन मतलब चमड़ा लगाना होगा उसका पाँव में, जांघ का मतलब काट के ना पाँव में लगाना होगा। क्या बोला कि नहीं लगाएगा तो ये रांची लेके जाना होगा, रांची लेके जाएगा बोला। क्या बोले? मतलब इलाज नहीं होगा? हाँ, वो तो डॉक्टर यहाँ नहीं है, उसका चमड़ा वाला डॉक्टर नहीं है, तुमको रांची लेके जाना होगा। खाली बोला कि चमड़ा लगाना होगा, जांघ का चमड़ा काट के लगाना होगा। अच्छा, इतना बड़ा ऑपरेशन है, बाहर ले जाते तो काफी दबा के चल नहीं सकता। बस तो इतना बड़ा ऑपरेशन दूसरे जगह कराते तो काफी खर्चा हो सकता होता था। है। तो मेरा पास तो गरीब आदमी ने, लड़का एक ही कमाने वाला है, एक लड़की है। कैसा लग रहा है यहाँ पर मुफ्त में इलाज हो गया, फ्री इलाज हुआ है? हाँ, तो कैसा लग रहा है ठीक आपको? लग रहा है, ठीक लग रहा है। कहीं जाना नहीं पड़ेगा, जवान लड़की को छोड़ के हम कहाँ जाएगा रांची। अभी के लिए बस इतना ही। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।